पहला उन्वान जिस पर हमने मजमून तहरीर करना है वो है वक्त की कदर व कीमत। तो आइए हम इसके अहम निगात की वजाहत करते हैं। वक्त के दरिया को रोकना नामुमकिन, वक्त का साथ देने वाले कामयाब और साथ न देने वाले नाकाम। वक्त की पाबंदी करने वाले अफराद और अक़वाम तरक्की की बुलंदियों पर। वक्त की पाबंदी का मतलब वक्त को ज़ाया होने से बचाना। वक्त जिंदगी को काटने वाली तलवार। वक्त जिंदगी को काटने वाली तलवार का मतलब यह है कि हमारा एक सांस, एक कदम है जो हमारी जिंदगी के वक्त को खत्म करता जा रहा है और आखिरकार हम मौत से हमकनार हो जाएंगे। तो हमें इस महदूद वक्त में आला से आला काम सर अंजाम देने हैं। निज़ाम कायनात पाबंदी है वक्त का असीर। फसलों का उगना, फूलों का खिलना और फलों का पकना वक्त का पाबंद। निज़ाम कायनात पर जब हम गौर करते हैं तो हर चीज वक्त की पाबंद है। सूरज वक्त पर तुलू गरूब होता है, मौसम अपने वक्त पर आते और जाते हैं। इसी तरह हम चीजों को देखते हैं कि निज़ाम कायनात में हर चीज अपने मैदार में तैर रही है और अपने महदूद वक्त में जो उसके लिए मुतय्यन है किसी एक चीज का चक्कर लगाती है। जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है और अपने मुतय्यन वक्त में उसका चक्कर लगाती है। रात और दिन के भी औकात हैं। इंसानी तख्लीक का हर मरहला पाबंदी वक्त का दर्स देता है। इबादत में भी वक्त की पाबंदी जरूरी है। तालिब इल्म के लिए पाबंदी वक्त अज हद जरूरी है। एक तालिब इल्म जो वक्त पर अपनी पढ़ाई करेगा और तालीम को मुनासिब वक्त देगा तो अपनी जिंदगी में भी तो कामयाब होकर अपने खानदान और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। अब आते अगले मजमून पर जिसका उन्वान है तालीम नस्वा, यानी खवातीन की तालीम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तालीम का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब मुसलमान में चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों पर तालीम का हासिल करना फर्ज है। तो आइए हम इस मजमून के अहम निकात की वजाहत करते हैं। औरत के वजूद के बगैर कायनात नामुकम्मल। ये अल्लामा इकबाल के शेर की तरफ इशारा है जिसमें आप फरमाते हैं, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरों। कि इस कायनात की तस्वीर में जो खूबसूरती है, जो रंग है और जो चहल पहल है वो औरत के वजूद की वजह से। इस्लाम से कबल औरत का मकाम। इस्लाम ने औरत को आला मकाम दिया। औरत और मर्द के हकूक और जिम्मेदारियां। बारगाह नबी में औरतों की तालीम के लिए एक दिन मखसूस। इल्म की बदौलत औरत माँ, बहन और बेटी के रूप में आला किरदार अदा कर सकती है। तालीम याफ्ता माँ औलाद की बेहतर तरबियत कर सकती है। तालीम याफ्ता माँ इस्लामी इक़दार के मुताबिक औलाद की तरबियत कर सकती है। तालीम याफ्ता औरत का बतौर टीचर किरदार। इस्लाम हकूक नस्वा का अलंबरदार। दाना लोग ये कहते हैं कि अगर आप एक मर्द को पढ़ाओगे तो इसका मतलब यह है कि आपने किसी एक फर्द को तालीम दी है, लेकिन अगर आप एक औरत को तालीम दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने एक खानदान को तालीम दी है। क्योंकि औरत अगर पढ़ी लिखी हो तो वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत भी वैसे ही अच्छे तरीके से कर सकती है।